हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एन ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास क्या गिवन है कि एन ट्राइंगल एबीसी एम एन इज एनी लाइन विच इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है बेटे, और मान लेते हैं कि बी एन और सी एन है, सी एन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। बी एन और सी एन जो है वो एक पॉइंट पी पे जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, अभी क्वेश्चन कहता है कि बी एम पी का सर्कम सर्कल, इसका सर्कम सर्कल और सी एन पी का सर्कम सर्कल। मान लेते हैं ये पी पे तो आ ही रहा है, क्यू पे और कट करता है। दैट इज सर्कम सर्कल ऑफ बी एम पी एंड सर्कम सर्कल ऑफ सी एन पी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट क्यू एज वेल। देन वी हैव टू प्रूव दैट AQ is A मीडियन। आप लोग भी सोच रहे हो कि कहाँ से मीडियन प्रूव हो रही है। ठीक है बेटे, तो होता क्या है, ABC अगर ट्रायंगल अगर मेरे पास है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज इट इज MN इज पैरेलल टू BC। MN वाली साइड BC के पैरेलल है, CM और BN जो है वो P पॉइंट पे कट कर रही है। BMP का सर्कम सर्कल और CNP का सर्कम सर्कल जो है P पे और Q पे कट कर रहे हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि AQ जो है बेटा हमारे पास, टू प्रूव दैट AQ इज अ AC मीडियन। ठीक है, यानी प्रैक्टिकली देखा जाए मुझे अगर ये रिजल्ट प्रूव करना है कि AQ इज अ AC मीडियन। ठीक है, अभी जान बच्चे मैंने लाइट कलर से बनाई है। ठीक है, अगर इसका मतलब मैं ये रिजल्ट प्रूव कर दूं कि Q से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों का, अगर मैं ये रिजल्ट प्रूव कर दूं कि Q से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर साइड का रेशियो के बराबर अगर आ जाएगा तो बात बन जाएगी। ठीक है बेटे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया बेटे। ये अच्छा सा क्वेश्चन भी है वैसे तो, मैंने जानबूझ के इसको भी ज्वाइन कर दिया, BQ को भी ज्वाइन कर दिया बेटे, और यहाँ पे हमने NQ को भी ज्वाइन कर दिया और CQ को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास, मैं ग्रीन पेन से शेड कर रहा हूँ, दिस एंगल दैट इज BQM वाला एंगल वाला एंगल बराबर आएगा बेटे। BQM इज इक्वल टू BPM एंड BPM इज इक्वल टू CPN आ जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट। पहले तो क्या आएगा, एंगल देना सेम सेगमेंट से कि BQM वाला जो एंगल है वो BPM के बराबर आ जाएगा। फिर BQM वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आया, फिर NPC वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा बेटे। समझ आया? ठीक है बच्चे, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया बेटे। ये वाला जो एंगल है पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है, MBQ वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर आएगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा MBQ वाला जो एंगल है हमारे पास वो QPC के बराबर आएगा बेटे। MBQ इक्वल टू QPC, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और QPC वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी कि QNC के बराबर। ठीक है बेटे, यानी पहले वाले के बारे में अगर लिखता हूं तो पहले वाले में मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले जो लिखा था वो था BQM वाला एंगल, BQM इज इक्वल टू BPM, एंगल इन सेम सेगमेंट बेटे। ठीक है, और BPM वाला एंगल इसके बराबर आएगा NPC या CPN। ठीक है बेटे, और CPN इज इक्वल टू CQM। ठीक है बेटे, यानी ग्रीन ग्रीन वाले एंगल बराबर आ गए हमारे पास, ब्लू ब्लू इसके बराबर आ गए हमारे पास। इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इन दोनों से अगर मैं मिलाता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा कि ट्रायंगल QBM जो है वो सिमिलर आ गया ट्रायंगल QNC के। किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अगर बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बेटे। तो QBM वाला जो ट्रायंगल है वो QNC के सिमिलर आ जाएगा। और आपको सभी को मालूम है दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर भी आएगा बेटे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटे, यानी हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द पॉइंट Q, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं लेट दिस बी K, और हमने ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लेट दिस बी L। ठीक है बच्चे, यानी ट्रायंगल्स अगर सिमिलर अगर हो गए हमारे पास तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है QK अपॉन में QL का जो रेशियो है वो इस वाले साइड BM अपॉन NC के रेशियो के बराबर आ जाएगा। जो इसके एल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर भी आएगा। ठीक है बच्चे, यानी
अब मैं कहना चाहता हूँ कि एम एन इज गिवन टू बी पैरेलल टू बी सी, एम एन वाली साइड बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब है इन ट्राइंगल एबीसी वाले ट्राइंगल के अंदर हमने जब बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, इसकी कोरोलरी है हमारे पास, वो होती है कि ए बी अपॉन में एम एन, एम बी यू कैन से ए बी अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एन सी के बराबर आया है। यहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए सी का जो रेशो है वो एम बी अपॉन एन सी का रेशो आ जाएगा बेटे, समझ आया? जिस अपॉन जिसका जो रेशो है वो ए बी अपॉन ए सी का रेशो आ जाएगा, और एम बी अपॉन एन सी का रेशो किसके बराबर था, क्यू के अपॉन में क्यू एल के बराबर। ठीक है बेटे, इन दोनों से हमारे को क्या मिलेगा कि क्यू के अपॉन में क्यू एल का जो रेशो है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशो है वो ए बी अपॉन में ए सी का रेशो आ गया। और अगर आपको याद हो तो हमने प्रूव भी किया था कि अगर एक लाइन के ऊपर अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ले लूँ जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड से, उसका रेशो अगर ए बी अपॉन ए सी के रेशो के बराबर अगर आता है तो इसका मतलब वो सिमीडियन हो जाएगी। इसका मतलब है ए क्यू इज ए सिमीडियन। समझ आया बेटे? ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे को ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। यदि अगर ऐसा कभी भी कुछ दे रखा हो कि ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है हमारे पास, इन दोनों के सर्कल जहाँ पर कट कर रहे हैं, देन ए क्यू इज ए सिमीडियन। ठीक है बेटे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं हम लोग इसकी। एक है बेटा हमारे पास लेमॉन्स-पैटर्न ट्रायंगल थ्योरम। लेमॉन्स-पैटर्न ट्रायंगल थ्योरम ये कहती है कि जो भी सिमीडियन पॉइंट है हमारे पास, सिमीडियन पॉइंट क्या था हमारे पास, जो भी हमारे मीडियन की जो रिफ्लेक्शन होती है, सिमीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो सिमीडियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, सिमीडियन पॉइंट है तो मतलब हमेशा जिसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो तो उसका मतलब सेटिस्फाई कर ही रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो साइड्स के रेशियो के बराबर आ रहा है, यानी कि ए सिमीडियन, बी सिमीडियन और सी सिमीडियन का जो इंटरसेक्शन है उसे हम सिमीडियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटे, तो लेमॉन्स-पैटर्न ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, द सिमीडियन पॉइंट के ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अगर के कोई भी अगर सिमीडियन पॉइंट अगर है, के सिमीडियन पॉइंट का मतलब है ए सिमीडियन, बी सिमीडियन, सी सिमीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटे, तो द सिमीडियन पॉइंट के ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज द ओनली पॉइंट इन द प्लेन ऑफ एबीसी। इस पूरे प्लेन में एक ही पॉइंट ऐसा होगा व्हिच इज द सेंट्रोइड ऑफ इट्स ओन पैरेलल ट्रायंगल। पैरेलल ट्रायंगल का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मैंने अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस बी LMN। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस LMN ट्रायंगल इज कॉल्ड द पैरेलल ट्रायंगल। ठीक है, अगर के वाला पॉइंट कहीं पर भी अगर होगा तो अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो LMN जो ट्रायंगल कहलाता है उसे हम पैरेलल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि जो सिमीडियन पॉइंट है के वो अपने पैरेलल ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। ठीक है, सेंट्रोइड का मतलब क्या है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं, इसका मतलब अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं दैट इट कट एट अ पॉइंट x। ठीक है, और अगर मैं इसका मतलब ये रिजल्ट प्रूव कर दूं कि mx xn, तो बात बन जाएगी कि मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, और अगर प्रूव कर दूं कि x इज द मिड पॉइंट ऑफ mn, तो बात बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको अगर ऐसे प्रोड्यूस कर दूंगा सिमिलरली ये भी मिड पॉइंट आ जाएगा, ये भी मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री,
ठीक है बेटे, अपोजिट एंगल का साथ 90 डिग्री अगर है तो इसका मतलब ये साइक्लिक हो गया हमारे पास। ध्यान से देखा जाए, ये वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल अगर सी है तो ये वाला भी एंगल सी हो जाएगा। हम ऑर्थो सेंटर के केस में भी करते थे, याद हो तो, अगर एच हमारा ऑर्थो सेंटर होता था तो अगर ये एल्टीट्यूड अगर होते थे तो साइक्लिक हो जाता था हमारे पास। ये वाला अगर एंगल सी है तो ये वाला भी एंगल सी आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे मैंने कहा ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब के एल बी एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल का तो 180 डिग्री अगर आ जाएगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा बेटे। ये वाला एंगल अगर बी है तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल बी आ जाएगा। समझ आए? अब ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल के एन एम के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। अभी हमने अगर याद हो तो सबसे पहला रिजल्ट पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर एबीसी कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है एंड डी इज एनी पॉइंट, डी वाला पॉइंट कोई भी है और अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि बीडी अपॉन में डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन में एसी साइन अल्फा बाय साइन बीटा। आज की क्लास का जो सबसे पहला रिजल्ट जो हमने डिराइव किया था वो ये था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि के एन एम ट्राइंगल के अंदर ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा, ठीक है बेटे। तो मैंने कहा एक्स एन अपॉन में एक्स एम का जो रेशो है इन ट्राइंगल के एन एम, एक्स एन अपॉन एक्स एम का जो रेशो है वो क्या आएगा हमारे पास, के एन अपॉन में के एम, के एन अपॉन में के एम, ठीक है बेटे, साइन बी बाय साइन सी। समझ आए? ये एक्स एन अपॉन में एक्स एम का जो रेशो है, जिस अपॉन में जिसका जो रेशो है वो के एन अपॉन में के एम साइन बी बाय साइन सी आ जाएगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा, के जो है वो सी मीडियन पॉइंट है, के जो है वो सी मीडियन पॉइंट है, तो इसका मतलब के एन अपॉन में के एम किसके बराबर है, ए बी बाय सी, ठीक है या नहीं। अगर सी मीडियन पॉइंट पे, सी मीडियन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, ए बी अपॉन में ए सी साइन बी बाय साइन सी, ठीक है बेटे या नहीं। और अगर आपको याद हो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन हमने क्या पढ़ा था, बी सी अपॉन में साइन ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन साइन बी। यानी लॉ ऑफ साइन हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी अपॉन में साइन सी दैट इज दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन में साइन बी। ये अगर हमेशा ट्रू होता है बेटे तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ए सी अपॉन में साइन बी। तो हमारे पास क्या आएगा, ये दैट इज ए बी साइन बी जो है हमारे पास वो ए सी साइन सी के बराबर आ गया। क्या कह सकते हो कि साइन बी में साइन सी में साइन बी का जो रेशो है, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन सी में साइन बी, ठीक है बेटा। इसको उल्टा हो जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, वन आ गया बेटा, ए बी साइन बी इज इक्वल टू ए सी साइन सी, ये सारा कैंसिल आउट हो गया, वन आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स एन अपॉन में एक्स एन, अगर वन अगर आ गया मेरे पास तो इसका मतलब है एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन हो गया बच्चे, ठीक है बेटे। यानी एक्स इज द मिड पॉइंट, ऐसे अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर दूँ ये वाला पॉइंट भाई आ जाएगा, तो दिस अपॉन दिस फिर वन आ जाएगा। सो अगर ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे फॉर एग्जांपल जेड अगर आ जाता है तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा बेटे। समझ आए? अब इसका करते हैं कन्वर्ट। तो कहते हैं इसने कहा था इट इज द ओनली पॉइंट। अभी हमने क्या किया था कि के जो था वो मीडियन पॉइंट लिया और हमने प्रूव कर दिया कि इसकी मीडियन है, मीडियन है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेंट्रोइड होगा। अब इसका कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब क्या है, हमने मीडियन मान रखी है, मुझे प्रूव करना है, यानी कि हमने सेंट्रोइड माना हुआ है और हमारा प्रूव करना है कि के जो है वो मीडियन पॉइंट है। तो कन्वर्ट का मतलब क्या है, हमने मान ली कि एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, और अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि के एन अपॉन के एम जो है, के इज द मीडियन पॉइंट। मीडियन पॉइंट का मतलब क्या, अगर मैं प्रूव कर दूँ कि के एन अपॉन के एम का जो रेशो है वो ए बी बाय सी आ जाएगा तो बात बन जाएगी, ठीक है बेटा। यदि तो वही काम करते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, एक्स एन अपॉन में एक्स एन हमारे पास आएगा, एक्स एन अपॉन में एक्स एन हमारे पास आएगा, के एन अपॉन में के एम, ठीक है बेटे, साइन बी बाय साइन सी, ठीक है कि नहीं। एक्स एन अपॉन में एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन एक्स एन मेरे पास आ जाएगा, के एन अपॉन में के एम साइन बी बाय साइन सी। एंगल बी क्यों आएगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, ये वाला एंगल बी है तो ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला एंगल सी है तो ये वाला भी एंगल सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे। अब अगर ये एक्स मिड पॉइंट है तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स एन और एक्स एन तो बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, के एन अपॉन में के एम किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन सी बाय साइन बी, ठीक है बेटे ये नहीं। और ध्यान से देखा जाए साइन सी बाय साइन बी किसके बराबर था, किसी भी ट्रायंगल के अंदर साइन सी बाय साइन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी बाय सी, ठीक है बेटे। यानी कि हमारे पास आ जाएगा के एन अपॉन में के एम, ये हमारे पास आया ए बी अपॉन में ए सी के बराबर, ठीक है बच्चे। नहीं
यानी कि के एन अपॉन में के एम जो है वो ए बी बाई ऐसे आ जाएगा। ऐसे में के एन अपॉन में के एम कर दूंगा ए बी बाई बी सी के बराबर। ऐसे ही के एन अपॉन में के एम किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी के बराबर। तो इसका मतलब क्या, के इज अ सिमेडियन पॉइंट। सिमेडियन पॉइंट का मतलब क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सिमेडियन। यानी सभी सिमेडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो सभी सिमेडियन के साथ सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटे, कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं हम लोग सिमेडियन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, एबीसी कोई भी ट्रायंगल को जो दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा एबीसी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे। अगर बी और सी पे मैंने टेंजेंस ड्रॉ करी, ध्यान से देखिएगा, बी और सी पे अगर मैं टेंजेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर वो एक्स वाले पॉइंट पे अगर मीट करती हैं, अगर वो एक्स वाले पॉइंट पे मीट करती हैं, देन एक्स इज ए सी मीडियन। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा इसका। ठीक है, ये कहता है कि बेटे कि अगर एबीसी मेरे पास सर्कम सर्कल है ट्रायंगल एबीसी का, और बी और सी वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंस ड्रॉ करता हूँ, वो अगर एक्स वाले पॉइंट पे अगर मीट करती हैं, देन एक्स इज ए सी मीडियन। ठीक है बच्चे, बस मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल बी है हमारे पास, ये वाला एंगल सी है बेटा। अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला अगर एंगल ए था तो ये वाला भी एंगल ए, ये वाला भी एंगल ए आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। और अगर मुझे अगर प्रूव करना है कि एक्स इज ए सी मीडियन, सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और अगर मैं एक्स वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लेट दिस बी एम, और अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट दिस बी एन, अगर मैं प्रूव कर दूं कि एक्स एम अपॉन एक्स एन का जो रेशो है वो ए बी अपॉन ए सी का रेशो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज ए सी मीडियन। ठीक है, उसके लिए कहना चाहूंगा, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल ए, आप सभी को मालूम है एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्रीज, और आप सभी को मालूम है ए प्लस बी प्लस सी भी 180 डिग्रीज होता है। ए प्लस बी अगर आगे तो उसका मतलब ये वाला एंगल सी हो जाएगा बेटे, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऐसे ये ए है, ये सी है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, और आप सभी को मालूम है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, आप सबको मालूम है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ है वो बराबर आती है हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन ट्राइंगल एक्स एम बी के बारे में अगर बात करेंगे, तो साइन ऑफ सी, साइन सी किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स एम अपॉन में एक्स बी। ठीक है बेटे, और अगर मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल एक्स एन सी के बारे में, इन ट्राइंगल एक्स एन सी के बारे में अगर बात करता हूँ, तो साइन बी किसके बराबर आ जाएगा, साइन बी हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एक्स सी। ठीक है बच्चे, यानी अगर मैं साइन सी को साइन बी से अगर डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स एम अपॉन में एक्स बी, एक्स एन अपॉन में एक्स सी। एक्स बी और एक्स सी तो कट जाएंगे क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक्स एम अपॉन में एक्स एन आ जाएगा बेटे। इन साइन सी पे साइन बी का जो रेशो है वो एक्स एम अपॉन में एक्स एन आया, और आप सभी को मालूम है लॉ ऑफ साइन से हमारे पास क्या मिलेगा कि ए बी अपॉन में साइन सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में साइन बी। ठीक है बेटे, यानी कि ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर आ जाएगा, साइन सी में साइन बी। ठीक है बेटे, यानी और साइन सी में साइन बी तो इसके बराबर था, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी अपॉन ए सी जो है तो किसके बराबर आएगा, एक्स एम अपॉन में एक्स एन के बराबर। और एक्स एम देखिए हमारे पास ये एक्स वाले पॉइंट से हमने ए बी वाले साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एक्स वाले पॉइंट से ए सी वाले साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इन दोनों का रेशियो जो है अगर ए बी व ए सी के बराबर अगर आ जाएगा तो इसका मतलब है ए इज ए सी मीडियन। ठीक है, इसका एक शानदार सी बात बताता हूँ, मजा आएगा आपको कि देखिएगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा, अगर एबीसी मेरे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और अगर ये इसका इन सर्कल है बेटे, अगर ये इसका इन सर्कल है फॉर एग्जांपल डी ई एफ, बहुत ही बड़े सा रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा कि मान लेते हैं ये जो इन सर्कल है वो ए बी बी सी सी ए को डी ई एफ पे अगर टच कर रहा है हमारे पास, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि अगर एबीसी ट्रायंगल अगर मुझे दिया हुआ है, इस सर्कल के ऊपर बी और सी पे जो टेंजेंट्स हैं वो जहाँ पर कट कर रही है तो एक जो है वो ए सी मीडियन होती है। ठीक है बेटे,
अब आप ध्यान से देखिए EFD वाला ट्रायंगल, जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसको ध्यान से देखिए। EFD वाला ट्रायंगल है, ये इसका सर्कम सर्कल है बेटे, ब्लैक वाला। देखा जाए तो BF एंड BD आर द टेंजेंट्स एट F एंड D रेस्पेक्टिवली। BF और BD जो है वो टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स क्यों? बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर हो रही है ना बेटा हमारे पास, सर्कल के सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है कि नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ आपको कि EB जो होगा, EB इज ईस्ट मीडियन। EB जो है ईस्ट मीडियन है हमारे पास ऑफ ट्रायंगल DEF। DEF वाले ट्रायंगल की EB जो है वो ईस्ट मीडियन है, ठीक है। याद रखना जरूरी नहीं है कि ये आई से पास करेगी, ठीक है। ऐसे ही DA जो है हमारे पास, DA जो है वो DA इज D से मीडियन, D वाले पॉइंट से पास हो रही है बेटी, ठीक है। ऐसे में क्या चाहता हूँ CF इज C से मीडियन, F से मीडियन, CF इज F से मीडियन, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। ये सारे जो है ट्रायंगल DEF की जो है सी मीडियन है। ये अगर DEF वाले ट्रायंगल में देखा जाए, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो इंसर्कल होता है तो ये वाली जो साइड्स होती है हमारे पास, ये सारी सी मीडियंस होती है, ठीक है बेटे। अभी हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं सी मीडियंस के ऊपर। अभी क्या था बेटा हमारे पास, ABC हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और ब्लू वाला जो सर्कल है वो उसका सर्कम सर्कल है। ये कहते हैं कि अगर इसके ऊपर कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है X, सो दैट XB और XC का जो रेशो है, ये कहते हैं कि अगर XB और XC का जो रेशो है, अगर AB बाई AC अगर आ जाए, क्वेश्चन कहता है कि ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ दिस, अगर XB अपॉन XC का जो रेशो अगर AB बाई AC अगर आ जाए, देन AX इज AC मीडियन। तो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये भी अच्छी बात है कि AX इज AC मीडियन, ठीक है बेटे। ये नहीं कहता इसके सेमी सर्कल, इसके सर्कल सर्कल के ऊपर एक इधर माइनर आर्क पे अगर एक ऐसा पॉइंट अगर आ जाता है, सो दैट XB अपॉन XC का जो रेशो है, अगर वो AB बाई AC का रेशो अगर आ जाता है तो इसका मतलब है इट इज AC मीडियन। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बेटे हम लोग, हमने AX को ज्वाइन कर दिया, लेट इट कट एट अ पॉइंट T, ठीक है बेटे। अगर आपको याद हो तो हमने प्रूव भी किया था शुरू में कि अगर T, अगर मैं इसका मतलब ये रिजल्ट प्रूव कर दूं कि TB अपॉन TC का रेशो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आ जाएगा तो बात बन जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में AB बाई AC होता है, यहाँ से अगर बात करते हैं तो BT अपॉन TC का रेशो अगर मैं प्रूव कर दूं AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर तो बात बन जाएगी। उसके लिए देखिए ये वाला एंगल अगर B है हमारे पास, तो ये वाला एंगल B हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये वाला एंगल अगर C है तो ये वाला एंगल C हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल BXC के बारे में, ठीक है बेटे। तो क्या आएगा हमारा BT अपॉन में TC का रेशो, BT अपॉन TC का रेशो किसके बराबर आएगा, XB बाय XC, दिस अपॉन में दिस, sin C बाय sin B, ठीक है बेटे। अब XB अपॉन XC तो आपको दे रखा है AB बाय AC के बराबर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास AB बाय AC sin C अपॉन में sin B, और आप सभी को मालूम है बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस व्हाट वी हैव इज AB अपॉन में sin C, पहचान उसके बार लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू AC अपॉन में sin B, ठीक है बेटे। यानी यहाँ पर भी AB अपॉन AC किसके बराबर आ जाएगा, sin C अपॉन में sin B के बराबर, ठीक है बेटे। यानी तो sin C पर sin B की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, BT अपॉन में TC का रेशो किसके बराबर आएगा, AB अपॉन में AC इंटू AB अपॉन में AC, इट कम्स आउट टू बी AB अपॉन AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, ठीक है बेटे। यानी तो इसका मतलब है 80 इज AC मीडियन, ठीक है बेटे, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं इसको।
अब मैं सिखा रहा हूँ बेटा आपको एंटी पैरेलल के बारे में। एंटी पैरेलल का मतलब होता है हमारे पास, हल्का सा अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये दो लाइन्स अगर है हमारे पास, ठीक है, देन दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। अगर ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, यानी L1 L2 और ये M1 M2 अगर दे रखी है हमारे पास, देन L1 L2 आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल ऑफ M1 एंड M2 इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बेसिकली ये हमारे पास कह सकते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे पास एंटी पैरेलल हैं। वैसे उसके बारे में बहुत सारी बातें आती है, पर अभी आपको समझाने के लिए इतनी बात से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरे पास वो ये कहती है कि ए सिमिडियन इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि जो हमारे पास ए सिमिडियन है इट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ एंटी पैरेलल ऑफ बीसी बाउंडेड बाय द लाइन ए बी एंड ए सी। यानी कि ये कहना चाह रहा है बेटे कि अगर ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल दे रखा था हमारे पास कोई भी, ठीक है, ए बी सी अगर कोई भी ट्रायंगल अगर मुझे दिया हुआ है, मान लेते हैं ये इसको y पे कट कर रहा है, z पे कट कर रहा है, yz इज एंटी पैरेलल टू BC, ये कहना चाहता है yz इज एंटी पैरेलल टू BC। तो इसका जो मिड पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, तो यानी कि ए सिमिडियन जो है वो लोकस है इसका मिड पॉइंट, यानी BC के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ रहे होंगे, BC के कॉरस्पॉन्डिंग मान लो मैं एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और बना देता हूँ जो इसको कहीं पर भी कट कर रहा होगा, उसकी जो एंटी पैरेलल वाली लाइन है, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दूंगा, ये तो मेरे पास ये जो है ये इसका ए सिमिडियन आ जाएगी, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं हम लोग बड़े आराम से, यानी कि हमारे पास ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ बेटे, तो मुझे प्रूव करना है कि ए जो है वो ए सिमिडियन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और प्रोड्यूस कर दिया जो उसको एक्स पे अगर कट कर रहा है हमारे पास, तो ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ अल्फा है आपके पास और ये वाला एंगल बीटा है अगर हमारे पास, तो मतलब क्वेश्चन कहता है कि बी बाई जेड सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, यू कैन से वाइजर से जो मिड पॉइंट है m, ठीक है, हमने इसको इन दोनों साइड्स को कट कर रही थी, ए को प्रोड्यूस कर दिया, ये बीसी को जहाँ पर कट कर रहा है x आया, तो मुझे प्रूव करना है ए इज ए सिमिडियन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो हमने क्या किया, ये वाला एंगल अल्फा मान लिया, ये वाला एंगल बीटा मान लिया, तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा बेटा हमारे पास bx अपॉन में xc किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास ab अपॉन में ac sin अल्फा बाय sin बीटा, bx अपॉन xc किसके बराबर आ जाएगा sin अल्फा बाय sin बीटा। इसका मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है कि bx अपॉन xc को मुझे ab स्क्वायर बाय ac स्क्वायर दिखाना है, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। मगर ये क्या दिया होगा कि m इज अ मिड पॉइंट, तो हमारे पास क्या है my अपॉन में mz इसके बराबर आएगा ay अपॉन में az sin अल्फा बाय sin बीटा, ठीक है बेटा, यानी my अपॉन mz किसके बराबर आ जाएगा ay अपॉन az sin अल्फा बाय sin बीटा। और ध्यान से अगर देखा जाए m इज अ मिड पॉइंट, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब क्या sin अल्फा बाय sin बीटा किसके बराबर आ जाएगा, sin अल्फा बाय sin बीटा आ जाएगा az अपॉन में ay के बराबर, ठीक है बेटे, नहीं sin अल्फा बाय sin बीटा किसके बराबर आ जाएगा az बाय ay। अब sin अल्फा बाय sin बीटा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ठीक है बच्चे, तो क्या आएगा हमारे पास bx अपॉन में hc किसके बराबर आ जाएगा ab अपॉन में ac, az अपॉन में ay आ जाएगा बेटे, ठीक है। और आप सभी को मालूम है किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कॉर्ड अगर बाहर कट करते हैं बेटे, ठीक है, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि ay इंटू ए बी इज इक्वल टू az इंटू ए सी, az इंटू ए सी, ठीक है बेटे, नहीं हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि ay इंटू ए बी इज इक्वल टू az इंटू ए सी आ जाएगा बेटा हमारे पास। यहाँ ध्यान से देखेंगे az अपॉन में ay किसके बराबर आ जाएगा, az अपॉन ay आ जाएगा हमारे पास ab अपॉन में ac के बराबर, ठीक है बेटे, नहीं तब हम क्या करेंगे az अपॉन ay की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो इसका मतलब bx अपॉन में xc किसके बराबर आएगा ab अपॉन में ac इंटू ab अपॉन में ac, ये आ जाएगा हमारे पास ab स्क्वायर बाय ac स्क्वायर, ठीक है बेटे, नहीं तो इसका मतलब क्या है कि a सिमिडियन इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द एंटी पैरेलल ऑफ अ साइड, a सिमिडियन जो होती है इसके जो भी हमारे पास एंटी पैरेलल के जो मिड पॉइंट होते हैं उनका लोकस होती है। इसके ऊपर देखो हम कितने अच्छी प्रॉपर्टीज करते हैं, ठीक है बेटे।